हेलो दोस्तों। आज मैं दोबारा एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानियाँ हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स पर ही होती है। तो क्योंकि चूँकि हम इंसान हैं इसलिए इमोशन और फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए अक्सर मैं उन्हीं पे कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की हमारी कहानी एक अधूरी मोहब्बत की कहानी, एक अनजान सफ़र की कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो कहानी इस तरह शुरू होती है कि पता नहीं ये सफ़र कब शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ था। जब 2-4 कदम ही चला था तो यकीन हुआ एक मुस्कुराते हुए साथी ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं उसके साथ बहुत दूर निकल आया। चलते चलते मैंने उसका चेहरा देखा तो बस दीदार ही करता रह गया। अनजाने रास्ते में जब पड़े कुछ पत्थरों की ठोकर लगी तो बहुत दर्द हुआ। ध्यान खुद पर चला गया। फिर अचानक अपने हाथों को खाली पाया। पीछे मुड़ा तो उस रास्ते पर कोई नहीं था। बहुत डर गया, सहम गया, खूब रोया। सोचा वापस लौट चलता हूँ क्योंकि जिस हमसफर का मुझे इल्म हुआ था वो तो जैसे था ही नहीं, या शायद छोड़ गया, मैं नहीं जानता। पर फिर न जाने क्यों कदम आगे बढ़ा लिए और चलने लगा। चलता रहा। चलते वक्त शुरुआती रास्तों में दूर एक बोर्ड दिखाई दिया, पर मैं रुका नहीं, ये सोच के कि इस रास्ते की खत्म होते ही नया रास्ता मिलेगा, नई खुशियां मिलेंगी, कोई नए और अच्छे सफर की शुरुआत होगी। बस फिर मैं चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा। अब तक तो आंसुओं ने भी मुड़ मोड़ लिया था। बस मन में लगता रहा कि अब तो वो तकलीफों के रास्ते पीछे छोड़ा है, नए रास्ते मिलते ही होंगे। पर चलते चलते नजर दोबारा एक बोर्ड पर गई। पिछली बार की तरह मैं आगे नहीं बढ़ा, रुक गया और इस बार मैं उसके पास चला गया और देखा उस पर कुछ लिखा था। जब पढ़ा तो चुपचाप वहीं बैठ गया। लिखा था कि मोहब्बत के रास्तों पर चलने वालों का वक्त तो आगे बढ़ जाता है, वो ही ये नहीं रह जाते। आज इतने लंबे अरसे के बाद भी मैं उसी बोर्ड के नीचे बैठा हूँ और सोच रहा हूँ अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। हमारी जिंदगी भी एक कहानी है। हर दिन एक नई कहानी की शुरुआत होती है। इन कहानियों में कई सारी यादें होती हैं, कई सारी बातें होती हैं जो हम कई बार चाह कर भी नहीं कह पाते। चाहते तो हैं किसी से कहना, पर कह नहीं पाते। शायद कोई समझ नहीं पाएगा या शायद हम समझा नहीं पाएंगे। हर किसी की जिंदगी में कोई एक कहानी तो ऐसी होती ही है। बस कुछ इन्हीं कहानियों पे तो जब ये कहानी हम किसी से नहीं कह पाते, जैसे कि ये लड़का अपनी कहानी अब किसी से नहीं कह पाएगा, वो बोर्ड के वहां पर बैठ के सोच रहा है, अपने सफर के बारे में सोच रहा है, सफर से जुड़ी यादों के बारे में सोच रहा है, तो वो कुछ लिखने की कोशिश करता है और अपनी यादों को अपने सफर के बारे में वो कुछ लिखता है। और वो लाइंस कुछ ऐसी हैं, अपनी अधूरी मोहब्बत के बारे में कुछ कहता है, कुछ सफर के बारे में। एक सच ये है कि मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। एक झूठ ये है कि हमें फिर प्यार। एक सच ये है कि मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। एक झूठ ये है कि हमें फिर प्यार हुआ। एक दुख इस बात का है कि तमाम पलों के बाद भी वो हमें समझ ना पाए, और एक खुशी इस बात की है कि वो हमें कभी इनकार ना कर पाए। एक इल्जाम था उसका मुझ पर कि कुछ दर्द हम सह नहीं पाएंगे, और कुछ विश्वास था उसका हम पर कि हम अपनी मोहब्बत जरूर भुला पाएंगे। एक ख्वाब है मेरा कि एक दिन कुछ बन जाऊंगा, पर यह सच है कि तेरे बिना अधूरा रह जाऊं। हमारी अधूरी हुर्रे। तो टीजे विलोचनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे लाइक और सब्सक्राइब का मैं क्यों बोल रहा हूँ।
शाय भाई है अपना, तो उसके लिए थोड़ा तो बनता है। तो हम कुछ नया भी प्लान कर रहे हैं रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो हमारे साथ अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे। हमेशा कुछ नया लाएंगे, हमेशा कुछ नई फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। तो उस नई फीलिंग को एक्सप्रेस करवाने के लिए हमसे प्लीज़ हमारी वीडियो शेयर करें, ताकि ये फ़लसफ़ा हम जारी रख सकें, जिनकी कश्ती डूबी है उन्हें किनारे पे ला सकें।